हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज ये वीडियो जो हमारा है ये 3rd नंबर का होगा। तो इसमें क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 1000, 100 और 1000, that are first divisible by 7। दूसरा नॉट डिविजिबल बाई 7। बस यही निकालना है। तो 7 से डिविजिबल है, इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, देखना होगा कि 100 और 1000 के बीच में, तो 100 के बाद और 1000 से पहले। तो 100 के बाद पहला आपको मिलेगा 105। कौन सा मिलेगा? 105। उसके बाद कि 7 से डिजिबल है ये 105। उसके बाद देखना होगा इसके बीच का बोल रहा है, तो 7 से डिजिबल का हो जाएगा। आपको इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 112। चेक कर लेते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ऑन। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में अगर 1000 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपको कितना बचेगा? 6, इसमें ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी ये लास्ट वाला जो होगा अंतिम 994 हो जाएगा। आप करके डिवाइड चेक कर लीजिएगा। एक ट्रिक बताते हैं इसको कैसे चेक करना है। 1000 है, 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 एकम 7। अभी इसमें गया तो हो गया ये 30, 7 चौके 28। फिर इसमें जाएगा 20, 7 दूनी 14, 14 पॉइंट समथिंग आ रहा, 142 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा। तो ये 14 कुछ भी, मतलब 7 दूनी 14 हो गया ना, 20 था तो पॉइंट दे दिए तो 60 हो गया, तो 8 7 56। इसी तरह से कुछ भी आएगा तो हमको ये वाला अंक लेना है 142, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लास्ट वाला कटने वाला आपको पता चल जाएगा। 7 दूनी 14 का 4 हाथ में लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 7 चौके 28, अब 1 19, 28 1 29, 2 बचा, 9 हो गया ना 94। ये एक ट्रिक बता दिया मैंने आपको। तो इसको आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमें इसमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म देख रहे हैं हम, बस वही काम कर देना है यहाँ पे। तो पहला हमारे पास टर्म है 105, कॉमन डिफरेंट 7 है, ठीक है। TN हमको मालूम है, यहाँ पे ये N नहीं मालूम है, तो N निकाल लेते हैं यहाँ से। पहले टोटल नंबर निकाल लेते हैं, कितना आएगा।
तो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। इसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो 994 इक्वल टू ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू 7। ठीक है, तो 994 माइनस 105 इधर आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन और ये 7 हो गया। तो 194 में से 98 कितना आ जाएगा, ये 9 हो गया और यहाँ 8 बच गया और यहाँ 8 आ गया। ठीक है जी, हाँ यही है, एकदम सही है। इक्वल टू एन माइनस वन 7, तो इस 7 से कटना चाहिए क्योंकि मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा 7 टू 1 जा 7। अब इसमें चला जाएगा आपको 1 तो 18, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो कितना बच गया, 18 था ना ये, तो 4 बच गया, 7 7 49, पूरा ये कट गया। तो 127 इक्वल टू एन माइनस वन, यानी एन की वैल्यू हो गया 128। तो ये तो आपको निकल गया, जो 128 क्या निकला आपका, जो पूरा पूरा 7 से डिवाइड होने वाला नंबर जितना भी होगा 128 वो इसमें होगा, जो निकल चुका है। अब ये तो पहला हुआ। अब दूसरा नंबर बोलता है जो 7 से डिवाइड नहीं हो। ठीक है, तो टोटल हमारे पास नंबर कितना है, 1000 है, उसमें से 100 घटाइए और 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आपको टोटल नंबर कितना मिलेगा, 901। ठीक है, अब ये 901 इसमें से घटा दीजिए, तो जो डिवाइड नहीं होने वाला है वो नंबर आपका निकल जाएगा, तो 773 आ जाएगा। बहुत से यहाँ पे 1 नहीं ऐड करते हैं, यहाँ 900 टोटल लिखते हैं, ऐसा बहुत सा जगह हमने देखा है। तो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो लैंग्वेज हमको मिलेगा उसमें अननोन चीज़ें रहेंगी। तो अगर कहेगा जैसे 3 संख्याओं हमको दिया है, मानना होगा, अगर क्वेश्चन में कहेगा 3 संख्याओं का सम, ना ऐसे बोलते सम ऑफ 4 इंटीजर, सम ऑफ 3 इंटीजर, तो आपको 3 वो नंबर मानना पड़ेगा। तो वो नंबर हम बता देते हैं आपको। अगर 3 टर्म्स बोलता है, अननोन है आपका, तो आप पहला लीजिएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, ए माइनस बी भी ले सकते हैं, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, दूसरा बता देते हैं, अगर 4 की बात करेगा, 4 टर्म्स का अननोन रहेगा, तो 4 बोलेगा तो आप 3 से चलेगा, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, कोमा अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी को प्लस करके लिख दीजिए, बस ये हो गया। अगर 5 बोल देगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, 5 टर्म्स बोल देगा तो 5 बोलेगा तो हम यहाँ 2 से चालू करेंगे, अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, क्योंकि 5 टर्म आना चाहिए, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा को बाद में लिखते हैं। एक काम करते हैं इसको, क्योंकि इसे मिटा लेते हैं फिर से, अल्फ़ा माइनस बीटा, ई अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ये 5 टर्म हो गए टोटल। एक चीज़ याद रखिए, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये चीज़ हम लोगों को मान लेना होगा, लेट कर लेना होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेकर आपको दिखाते हैं, तो ये क्वेश्चन जो हमारा होगा ना, ये दूसरा नंबर का होगा। द सम ऑफ 4 इंटीजर बोल दिया यहाँ पे, 4 इंटीजर्स इन एपी एंड देयर प्रोडक्ट is 945, find the numbers।
फाइंड दी, अच्छा नंबर बोल रहा है, फाइंड दी नंबर्स, यही बोलता है। ठीक है, फाइंड दी नंबर्स। तो सबसे पहले हमको लेट करना होगा, लेट दी रिक्वायर्ड जरा सा लिखने में, लेट दी रिक्वायर्ड नंबर, 4 नंबर, क्या 4 नंबर भी, 4 नंबर्स भी 4 नंबर बोला है, तो हम लोग किससे चलेंगे, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस 3 बीटा रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से हमने इसको ले लिया, मान लिए। तो अब ये सब क्या बोला है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है कि इसका सम, ये क्या है ना, ये क्या बोलता है कि सम, तो सम कर लेंगे सबको, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस हो जाएगा, प्लस हाथ से लिखा जा रहा बार बार, इसको हम लोग प्लस करेंगे, माइनस बीटा अब प्लस करेंगे, और प्लस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ था जी, 24 दिया हुआ था, 24 देख लेते हैं, 24, इसमें 24 में सम ऑफ 4 इंटीजर ई इज़ 24 AP इंटीजर इन AP, 24 यहाँ छोड़ दिए हैं, 24 इसको लिख लीजिएगा, 24, ठीक है। ये वाला वर्ड को आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ छूटा हुआ था, ये है 24, ठीक है, 24 यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं, तो देखिए बीटा से बीटा ख़त्म, ये से बीटा से ये भी, तो क्या आ गया आपको, 4 अल्फ़ा इक्वल टू 24, तो ये 6 बार में ख़त्म हो जाएगा, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हो गया 6, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू 6। फिर बोला है यहाँ पे, ये तो 24 है ये वाला, इसे साफा लिख दे रहे हैं यहाँ पे 24 है ना, ये प्रोडक्ट बोला है कि 945 है, तो प्रोडक्ट भी करते हैं अगेन बाय क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करना है हमें, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा प्रोडक्ट कर रहे हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू कितना बोला था, 900, हाँ 945 बोला था, ठीक है। देखिए ये वाला और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया 945, ठीक है जी। इतना क्लियर तो हो गया आपको। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या निकाला था 6, तो ये हो गया 36 माइनस 9 बीटा स्क्वायर, ये भी 36 माइनस बीटा स्क्वायर, ये आ गया 945। बस कैलकुलेट करना, सोल्व करना और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आप या तो पूरा इसको सोल्व कर लीजिए, आपका पावर b का पावर 4 हो जाएगा, या लेट कर लीजिए यहाँ पे कि y इक्वल टू बीटा स्क्वायर, ऐसा मान लीजिए, क्योंकि आगे जब सोल्व कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। तो हमने लेट कर लिया, तो 36 माइनस 9 y हो गया ये
36 माइनस वाई इक्वल टू 945 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो यहाँ देखिए 9 से 9 तो यहाँ निकल रहा, 9 चौके 36 वाई ये निकल रहा था कॉमन, इसीलिए निकाल दीजिए। कॉमन निकालने से कोई ये नहीं है, बहुत आसान तरीका से फिर बनने लगेगा। अब ये कट जाएगा आपका, क्योंकि 9 जब बाहर लिए हैं तो सब मल्टीप्लाई में है, तो सब मल्टीप्लाई में तो कितना कटेगा 100, 9 पचे 45, 105 बार में। तो ये आपका क्या हो गया 4 माइनस वाई, यहाँ से 36 माइनस वाई इक्वल टू 105। छोटा करिएगा आसानी पूर्वक बनेगा। 36 को अब मल्टीप्लाई कर देना आपको 4 से, 36 को 6 चौके 4 तो 4 12 144, ठीक है। माइनस 4y फिर माइनस 36y माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 105, ठीक है जी। अब वाई स्क्वायर को आगे ले लीजिए, इस दोनों में देखिए तो जुटेगा तो 40y हो जाएगा, प्लस 144 था और माइनस 105 इधर ले आइए इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ जाएगा ये 40y। 144 है, यहाँ पे क्या है 105, 144 है और 105 तो कितना आ जाएगा 9 यहाँ आ जाएगा ना, और ये 3 आ जाएगा, ये कट गया 39 आ जाएगा। टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 39, तो किस में आएगा प्लस में आएगा इक्वल टू 0। अब 40 है यहाँ पे, तो हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं ना, वाई स्क्वायर माइनस 39y माइनस वाई प्लस 39 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ गया ये, तो y की वैल्यू एगो 39 आ जाएगी, ठीक है। एगो एक आपको क्या आ जाएगा माइनस में, तो हो यहाँ पे गलती तो कुछ नहीं ना कर रहे हैं, इसमें से इसमें y ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो y माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये दो आपको यहाँ से मिलेगा, तो y की वैल्यू क्या मिल गया 1 और 39। लेकिन अभी सवाल, अभी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमने माना था क्या उसको लेके चलेंगे, ठीक है। इसलिए y को हमने बीटा स्क्वायर माना था, तो बीटा स्क्वायर बराबर 1 हमने केस फर्स्ट ले लिया, ये केस फर्स्ट में। तो b की वैल्यू क्या हो गई, अब ये क्या है अलजेब्रिक है, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 39, इसका वर्गमूल तो आ ही नहीं रहा, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि b क्या है इंटीजर है, b क्या है इंटीजर है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो b की वैल्यू फाइनली क्या आ गया हमारे पास, b की वैल्यू एक आ गया हमारा 1 और एक आ गया -1। अल्फ़ा की वैल्यू भी मालूम है आपको, अल्फ़ा की वैल्यू हमें मालूम है कितना है, हाँ ऊपर में होगा, अल्फ़ा की वैल्यू 6, ठीक है 6 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 6। तो हमारे पास 3 नंबर तो क्या क्या थे, यही नंबर थे, चलिए रख देते हैं, तीनों नंबर निकल जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 6 माइनस, हम पहले कौन सा ले रहे हैं केस यहाँ केस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे टेकिंग पॉजिटिव लिखना पड़ेगा ना, यहाँ से तो यहाँ पर 2 नंबर है, तो एक बार हम ये वाला ले लेते हैं, b इक्वल टू 1 ले लेते हैं, और अल्फ़ा की वैल्यू 6 ही है, तो ये 3 हो जाएगा, फिर 6 माइनस 1 हो जाएगा, 6 प्लस 1 हो जाएगा, और 6 प्लस 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 ले रहे हैं, तो ये क्या गया 3 5 7 अल्फ़ा 6 9। तो इसी को उलट दीजिए, जब बीटा की वैल्यू ले लीजिएगा -1 और अल्फ़ा की वैल्यू 6, तो अवर में आ जाएगा आपका 9 7 5 3, तो ये आपका 2 आंसर आएगा जी, यही हुआ आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग कुछ अलग ढंग का देखते हैं क्वेश्चन, अलग ढंग का। जैसे ये आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन था ना, ये तीसरा हो जाएगा वो। चलिए 3rd नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा सा।
इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी, ठीक है जी, प्रूव दैट बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी आर इन ऑल्सो ए पी, इन ए पी। ठीक है, तो सिंपल है, आसान है, बड़ा आसान है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं हम आपको। अगर ए कॉमा बी कॉमा सी अगर ए पी में है तो हम इसमें कुछ भी इधर उधर जोड़ सकते हैं, तीनों में लेकिन जोड़ना पड़ेगा, या घटा सकते हैं तो तीनों में घटाना होगा, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो तीनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद रखिएगा, या डिवाइड कर सकते हैं तो तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा, वो ए पी में ही रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही चीज़ को, यही कॉन्सेप्ट था, आपको हमने क्लियर कर दिया। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन को या तो LHS जिधर से आसान लगे आप उधर से, उस तरफ से आप इसको बना लीजिए। हमें RHS बराबर LHS लाने में आसान लग रहा है तो हम RHS से चलेंगे। ठीक है, देखिए RHS नहीं LHS से ही चलिए, वो ठीक रहेगा, या फिर आप RHS से भी चल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये माइनस करना पड़ेगा, ए माइनस बी माइनस सी करना पड़ेगा। देखिए दोनों तरफ से चलते हैं, RHS लिख दिए हैं तो चलते हैं। बी प्लस सी में हम माइनस कर दे रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, कोमा सी प्लस ए में हम माइनस कर दे रहे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर ए प्लस बी में हम माइनस कर दे रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब माइनस कीजिएगा तो माइनस ए आ जाएगा, यहाँ से जब माइनस बी आ जाएगा, यहाँ से माइनस सी आ जाएगा, तो सब में से तीनों में से हम -1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी आपका क्या है, इन ए पी में है। अब RHS, अब इसको हम LHS से बनाते, LHS से बना कर दिखाते हैं आपको। LHS से देखिए ए कोमा बी कोमा सी है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमको बड़ा लाना है ना, बी प्लस सी लाना है, तो बी प्लस सी लाना है, तो इसमें ए माइनस प्लस सी कर दीजिए, फिर बी में भी ए प्लस बी प्लस सी कर दीजिए, फिर सी में भी ए प्लस बी प्लस सी कर दीजिए। एकदम सिंपल है, आसान है। तो माइनस में आ जाएगा बी प्लस सी, और यहाँ माइनस में आ जाएगा ए प्लस सी, और यहाँ माइनस में आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, माइनस सब में से उड़ा दीजिए, सब में मतलब ऐसा वर्क जो है ना बड़ा आसान होता है। तो ये भी आ गया आपका प्रूफ। दोनों तरीका से हमने समझाया आपको, आप दोनों तरीके से जो पसंद आया उससे आप बनाइए। इस तरह का क्वेश्चन को इसी तरह से बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ और ढंग का क्वेश्चन इसमें मिलता है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो अब इसमें अब हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन फिर भी ले लेते हैं, देखते हैं आप लोग के लिए। इफ़ ए कोमा बी कोमा सी आर इन ए पी सो दैट पहला 2a माइनस बी इक्वल टू ए माइनस सी होना चाहिए, इक्वल टू 2b माइनस सी होना चाहिए। दूसरा a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस ए सी होना चाहिए। देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि अगर a b c दिया हो, ठीक है जी, a b c दिया हो, तो इसे हम किस तरह से इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये बात समझिएगा। देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा टर्म है। तो अगर हम, ये दूसरा टर्म है, इसका मतलब पहला है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, अब ये थर्ड टर्म है। बनाने का बहुत मेथड है। तो पहला टर्म को तो ए लिखते ही हैं, लेकिन सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं, और थर्ड टर्म को ए प्लस 2d लिखते हैं। बात गौर कीजिएगा, जो हमें लाना है
हम उस पर गौर करके बना रहे हैं, ठीक है ना। a माइनस बी है हमको हमारा वहाँ पे, इसलिए। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समझिएगा अच्छा से। b की वैल्यू हम लिखना चाहेंगे तो b का वैल्यू क्या होगा, a प्लस डी होगा, ठीक है। और c की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, a प्लस टू डी होगा। a तो हमारा इसी तरह से है, तो 2a माइनस बी था ना। ये देखिए ये वाला आपको लिखना नहीं है, ये हम आपको कॉन्सेप्ट दिए थे इसको समझाने के लिए। आपको LHS से हम लोग चलते हैं अगर, तो ये वाला बात को लिखिएगा, इस बात को लिखना है आपको। इसको हम इस तरह से कलर से कर देते हैं, इस बात को आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया ये वाला, हम जो फालतू चीज़ उसको मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे, इसलिए फालतू चीज़ को हम मिटा देते हैं। अब मिटा दिए हैं तो हम शुरू से कर देते हैं, चलिए अब हम शुरू से कर देते हैं, कॉमा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो फर्स्ट टर्म है, ठीक है। बी मेरा आ जाएगा सेकंड टर्म है, तो a प्लस डी हो जाएगा और c हो जाएगा a प्लस टू डी, ठीक है। अब बोलता है हमको क्या चाहिए LHS में कि 2a माइनस बी, ये ने बोला यहाँ पे, हाँ 2a माइनस बी इक्वल टू AC लाना है, ठीक है। तो 2 तो हमारा इसी तरह से a की वैल्यू क्या है, a ही रहेगा, और b की वैल्यू हमारे पास a माइनस डी हो जाएगा। तो ये ख़त्म हो गया, क्या आ गया, माइनस टू डी आ गया। अब हम इसी तरह से क्या है, AC है, LHS ना लिखकर इसमें हम ये करेंगे क्योंकि 3 चीज़ दे दिया है। तो अब AC इक्वल टू हम लिखेंगे a, और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू हमारा a माइनस टू डी हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये भी माइनस टू डी ही आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या है, 2 माइनस बी सी है। नाउ 2 माइनस बी सी, 2 इंटू बी माइनस सी, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख देंगे। बी की वैल्यू रखेंगे a प्लस डी, माइनस सी की वैल्यू रखेंगे a माइनस टू डी। अब देखिए यहाँ पे a से ख़त्म हो गया है ना, d में से ही जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस डी तो माइनस टू डी। इस तरह सब बराबर हो गया, वैल्यू रखते जाइए बनाते जाइए, वैल्यू रखते जाइए बनाते जाइए। अब एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आपके लिए, ये आप बना के हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि आपसे बना कि नहीं बना। तो चलिए इस वीडियो में इतने ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।